आइए मैं इसके बाद नसीम फाइक साहब से मुद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं, जिन्होंने शुरू में नाते पाक पेश की थी। बहुत बेहतरीन नाते पाक उन्होंने पेश की और उनसे मैं गुजारिश करता हूं, वो गज़ल के शायर, नज़्म के शायर और बड़े बेहतरीन शायर हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, नसीम फाइक साहब जो कलकत्ते की सरजमीन से तशरीफ लाए। अर्ज किया है कि उसे लोग अल्लामा कहने लगे, उसे लोग अल्लामा कहने लगे जिसे आज तक इल्म अबजद नहीं। उसे लोग अल्लामा कहने लगे जिसे आज तक इल्म अबजद नहीं। करे माँ की अजमत को फायक बयां कि जिसके करम की कोई हद नहीं, कि जिसके करम की कोई हद नहीं। और तबरेज़ साहब ऐसे मुशायरों ने, तबरेज़ हाशमी, हम जैसे शायरों को कव्वाल कर दिया। अब कुछ कव्वाली के अशार जो आप लोगों को पसंद है, पहले वो पढ़ूं या शायरों को? हाँ चलिए, हाँ ये बताइए, हम लोगों को भी कव्वाली करनी पड़ेगी। अकबर हुसैन अकबर जैसा शायर यहाँ आता है जिनसे हम लोग शायरी सीखते हैं, उनकी शायरी ऐसे गई कि मालूम हुआ कि शेर बंजर जमी में बोना है। मैं शायरी नहीं कर रहा हूँ, मैं तुकबंदी कर रहा हूँ। आप तुकबंदी सुने, शायरी नहीं। कि शेर बंजर जमी में बोना है, बस इसी बात का तो रोना है। शेर बंजर जमी में बोना है, बस इसी बात का तो रोना है। जैसा बोएंगे काटना है वही होता आया है और होना है। वाह वाह वाह। वो किसी और का हुआ फायक, तुझको भी दूसरे का होना है। अब ये दिन का मुशायरा है, पता नहीं हम, वो किसी का शेर था ना कि रात का इंतजार कौन करे। आजकल दिन में क्या नहीं होता, हम वही देख रहे हैं कि जो मामला रात में होता था वो अब दिन में हो रहा है। मैं वैसे ही चीजें पेश करूंगा कि जो स्टेज वाले भी पसंद करें। मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हुए हैं, किबला की इसमें है। तो अर्ज किया है कि नीली नीली आंखों वाली साकित झील में हलचल जैसी, नीली नीली आंखों वाली साकित झील में हलचल जैसी, अलबेली सी एक हसीना अंग थे उसके जैसे मखमल, चंदन उसके रंग पे कुर्बां, गोरे चेहरे पर थी उदासी, रेल के एक डब्बे में बिल्कुल मेरे सामने बैठी थी वो और मुझी को तकती थी वो। मैंने कहा जाने खूबी तेरी इन मखमूर आंखों में इतनी उदासी आखिर क्यों है, और तेरी आंखों का काजल आखिर इतना फीका क्यों है। कुछ वक्फे तक सोच के बोली, तुम तो एक शायर हो बाबू, नज़्में गज़लें कहकर अपना जी हल्का तुम कर लेते हो, लेकिन मैं तो दुखियारी हूँ, इस फन से बिल्कुल आरी हूँ। हुस्नो जवानी नाजो अदा के लोभी सब है इस दुनिया में, तुम ही कुछ हिम्मत दिखलाओ, अपना दायां हाथ बढ़ाओ। एक मुफलिस की बेटी हूँ मैं, ख्वाब सजाए बैठी हूँ। वाह। एक मुफलिस की बेटी हूँ मैं, ख्वाब सजाए बैठी। वाह वाह वाह। हज़रत मौलाना आज़ाद कॉलेज का तालिब इल्म हूँ और उर्दू में मैंने ऑनर्स किया है और आज तक उर्दू का तालिब इल्म हूँ। उर्दू की किताबें पढ़ता हूँ, शायरी उर्दू में करूँ अगर इजाज़त हो तो। एक नज़्म जो नहीं भाई, ये दुकानदारी करनी होगी, नहीं तो हाँ नहीं बुलाया जाएगा। हाँ अगली वाली नज़्म का फारसी में पढ़े भाई। जी ज़रूरी है, ये हुनर ये तबरेज़ साहब हमको सिखा गए। एक नज़्म जो मैंने इसमें मुखातिब किया है मैंने अपनी बेटी को, जिसका नाम है अज़हा सबा नसीम। लेकिन ये नज़्म शायरी चूँकि इस्तिआरे की ज़बान होती है, किनाये की ज़बान होती है, तो ये नज़्म मिल्लत की तमाम बेटियों और तमाम बेटों के लिए। आप समाअत फरमाए पैगाम, इसलिए कि निसार दिनाजपुरी साहब ने पहले ही बताया था कि यहाँ फुक्कड़पन की शायरी पसंद नहीं की जाएगी। तो मैं एक पैगाम यहाँ दे रहा हूँ मिल्लत की बेटियों और बेटों को कि सुनो बेटी, सुनो अज़हा मेरी बेटी, सुनो अज़हा मेरी बेटी, तुम्हें कुरान पढ़ना है। सुनो अज़हा मेरी बेटी, तुम्हें कुरान पढ़ना है, अमल भी उस पे करना है, रसूले पाक की सुन्नत पे चलना है। सुनो अज़हा मेरी बेटी, तुम्हें कुरान पढ़ना है, अमल भी उस पे करना है, रसूले पाक की सुन्नत पे चलना है, उन्हीं का रंग अपना कर तुम्हें इंसान बनना है।
उन्हीं का रंग अपनाकर तुम्हें इंसान बनना है। महे ताबा की सूरत आसमां पर जगमगाना है। महे ताबा की सूरत आसमां पर जगमगाना है। अंधेरों को मिटाना है। जरूरत जब पड़े शाही सिफत बनकर तुम्हें परवाज की हद से बहुत आगे निकलना है। तुम्हें परवाज की हद से बहुत आगे निकलना है। मेरी बेखाब आंखों की कहानी में तुम्ही को रंग भरना है। मेरी बेखाब आंखों की कहानी में तुम्ही को रंग भरना है। तुम मेरी नाकामियों को कामयाबी में बदलना है। मेरे जो काम अधूरे हैं उन्हें अंजाम देना है। तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि जिससे रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम रह जाए। कि जिससे रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम रह जाए। और कुछ गजल के अशार समात फरमाए कि मेरी गजल की नजीर लिया कहीं से फिर कोई मीर लिया। वाह वाह। मेरी गजल की नजीर लिया कहीं से फिर कोई मीर लिया। जमाना समझे कि अदल क्या है, अदालतों से निकल आए, निकलने की नौबत ना पड़े। आपने एक शेर सुना था ना कि सारा केस लेके निकल आए, तो इसकी नौबत ना पड़े। शेर समात फरमाए क्या अदालत जमाना समझे कि अदल क्या है, अदालतों में जमीर लिया। वाह वाह। जमाना समझे कि अदल क्या है, अदालतों में जमीर लिया। मिलेगी और उमर सा कोई अमीर लिया अदालतों में। इस गजल के अशार में भूल रहा हूँ, मक्ता पे आता हूँ। न खोद गीली जमीन फायक, पहाड़ से जुए शीर लिया। पहाड़ से जुए शीर लिया। और खुदा से खुद को अकबर बोलते हैं। खुदा से खुद को अकबर बोलते हैं। बहुत ऊंचा अबूजर बोलते हैं। ये अबूजर जे से है जिसके माने दौलत वाले। खुदा से खुद को अकबर बोलते हैं। बहुत ऊंचा अबूजर बोलते हैं। ये कैसी मसलहत है आप सच भी हमेशा बच बचाकर बोलते हैं। वाह वाह। लकीर की मजबूरी होती है। ये कैसी मसलहत है आप सच भी हमेशा बच बचाकर बोलते हैं। और ये कैसे लोग हैं जो झूठ अक्सर कलामे पाक छूकर बोलते हैं।